हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था एडोक्सा, प्लम्बेको एंड पीनिया। आज हम पढ़ेंगे ड्रूसा एंड फ्रिटिलिएरा टाइप। ड्रूसा कौन सा है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक के अंदर दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक जिनके अंदर फ्यूज़न होता है न्यूक्लियस का और एक जिनके अंदर फ्यूज़न नहीं होता है। तो फर्स्टली हमने वो पढ़े हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न का मतलब कि दो तरह के न्यूक्लियस हैं। एक जिनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, ठीक है, प्रेजेंट, जिससे कि यहाँ पर आपको इस तरह की सेल्स मिलती हैं कि दोनों पोल पे चली जाती हैं, एक साइड में एक और बाकी के तीन, और ये एक त्रिगुणित कोशिका ट्रिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि आगे जाके क्या बनाएगी? एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। और यहाँ पर ये जो हैप्लॉइड सेल है, ये हैप्लॉइड सेल के अंदर डिवीज़न होंगे और ये आगे जाकर जो भी अपन टाइप पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनाएंगे, डिपेंड करता है कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर तो ये एक त्रिगुणित कोशिका बनाती है। मेनली इनका जो त्रिगुणित कोशिकाएं हैं ये एंटीपोडल सेल बनाएंगी, और इनके अंदर डिवीज़न कितने होंगे ये डिपेंड करेगा इसके टाइप। इसकी बेसिस पे हमने इन्हें फ्रिटिलिएरा एंड दो टाइप में डिवाइड किया है। चलिए, अब जो जिनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रेजेंट होता है वो तो हमने बात कर ली। अब जिनके अंदर क्या हो? एब्सेंट हो। एब्सेंट के अंदर आपने एडोक्सा, पेप्रोमिया, प्लम्बेको, पीनिया एंड ड्रूसा। कौन से? ये है पेप्रोमिया, पी से आप भूल मत जाना। एक है पेप्रोमिया, एक है प्लम्बेको, एक है पीनिया और एक है ड्रूसा। अब ये जो ये पी है, इन पी की खासियत मैं आपको बताती हूँ। पी मतलब कौन कौन से? पेप्रोमिया, प्लम्बेको एंड पीनिया। इनकी बात करते हैं। इन सब के अंदर क्या है? ये जो ये पांचों टाइप है, पहले बात समझिए। ये जो ये पांचों टाइप हैं, जितने भी ये टाइप हैं, इनके अंदर क्या है? न्यूक्लियर फ्यूज़न एब्सेंट है। यानी कि आपको जो ये चार न्यूक्लियाई मिलते हैं, ये चारों ही न्यूक्लियाई इस तरह से फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, फ्यूज्ड नहीं होंगे। और आगे जाके सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनेगा जो सेंटर में फ्यूज्ड होगा। तो लेकिन आएंगे चारों तरफ से हैप्लॉइड ही न्यूक्लियाई। लेकिन जैसे कि यहाँ पर ट्रिप्लॉइड था, तो अब एक साइड में तो आपको ट्रिप्लॉइड सेल्स मिलेंगी, अगर नंबर इंक्रीज होगा तो दूसरी साइड में आपको हैप्लॉइड मिलेंगी। तो जब सेंटर में आएंगे तो एक 3n सेल आएगी और एक तरफ से आएगी ट्रिप्लॉइड सेल। एक साइड से हैप्लॉइड और एक साइड से ट्रिप्लॉइड सेल्स आती है सेंटर में। लेकिन यहाँ पर इनका नंबर हैप्लॉइड ही रहेगा। बाद में फ्यूज़न होगा तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई के अंदर होगा और कहीं नहीं होगा। लेकिन इनके अंदर जिनके अंदर फ्यूज़न प्रेजेंट है, वहाँ पर पहले ये जो फ्यूज़ हो जाएंगे उसके बाद फ्यूज़न सेकेंडरी न्यूक्लियाई के अंदर और अलग से होगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया हो मैं क्या कहने चाह रही हूँ, आपको समझ आया हो। अब जो ये पी की कहानी है, इस पी की कहानी को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये पी को आप ऐसे समझिए कि कल जब मैंने आपको समझाया था, देखिए कल जब मैंने आपको बताया था कि ये है ये है पेप्रोमिया, ये है प्लम्बेको एंड ये है पीनिया। ये तीनों ही टाइप के अंदर आपको जो मैं पॉइंट बताना चाह रही हूँ वो नोट कीजिएगा कि यहाँ से हमें कंडीशन देखनी है। क्या बताया था जैसे मैंने आपको कि ये कंडीशन चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, न्यूक्लियस में डिवीज़न के बाद आपको इस तरह की कंडीशन मिलती है। सारे ही न्यूक्लियस सेंटर में मिलते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अरेंज हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दो के पैचेस में चले गए दोनों पोल पे। यहाँ पर क्या है ये देखिए, यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर भी ये जो चार न्यूक्लियाई बने हैं, ये वाले चार न्यूक्लियाई, ये चारों न्यूक्लियाई एक एक अब चारों साइड चला गया, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, यही चीज़ आपको यहाँ मिलेगी कि ये चार न्यूक्लियाई बने और चारों एक एक साइड चले गए, चारों तरफ चले गए। यहाँ पर भी आपको ये दिख रहा है कि चार न्यूक्लियाई बने और चारों चले गए चारों साइड में। तो प्लम्बेको, पीनिया, पेप्रोमिया, इसमें ये कंडीशन तो यहाँ तक सेम हुई। अब कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट कहाँ हुई? माइटोटिक डिवीज़न की बात करते हैं। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं माइटोटिक डिवीज़न की कि यहाँ पर कितने माइटोटिक डिवीज़न हुए। देखिए यहाँ पर एक माइटोटिक डिवीज़न हुआ और यहाँ पे दो माइटोटिक डिवीज़न हुए।
यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिवीज़न हुए हैं? 2, और उनसे नंबर ऑफ सेल्स 16 बन गई है। ये पॉइंट यहाँ समझिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक माइटोटिक डिवीज़न हुआ, यानी कि एक माइटोटिक डिवीज़न प्लम्बेगो के अंदर, लेकिन पेप्रोमिया के अंदर 2, और यही 2 माइटोटिक डिवीज़न यहाँ भी हुए पीनिया के अंदर भी। तो कितना सेम हो गया? देखिए, पीनिया और पेप्रोमिया पूरे यहाँ तक तो सेम है, यानी 16 सेल्ड स्टेज पेप्रोमिया के अंदर भी बनी और पीनिया के अंदर भी बनी। दोनों ही सेम पोजीशन, सेम मतलब पैटर्न रहा उनका डिवीज़न का, और सेम उनमें प्रोग्रेशन हुआ है। अब अरेंजमेंट दोनों का अलग अलग है थोड़ा सा। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो आपको मिलेगा 2 + 8 + 6 हैं एंटीपोडाल सेल्स, जो कि कैसी हैं? हैप्लॉइड है नेचर में। जो ये N है, ये है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। कैसा है? 8N है, इसको हम कह सकते हो सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई कैसा है? 8N है। 8N फ्यूज़ होने के बाद 8N बनेगा। और यहाँ पर एक तो एग सेल का फॉर्मेशन करेगी और एक सिनर्जिड। होनी कितनी चाहिए सिनर्जिड्स? 2, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक है। एक सिनर्जिड एब्सेंट है। थोड़ा सा अरेंजमेंट सिर्फ इसका यहाँ पर डिफरेंस है, और ये भी कैसी है? हैप्लॉइड। तो ये तो हो गया पेप्रोमिया के अंदर। यहाँ तक आपको पेप्रोमिया में और पीनिया में दोनों में सेम मिला। ये वाली कंडीशन तक, ये कंडीशन सॉरी यहाँ तक आपको पेप्रोमिया में, पीनिया में और प्लम्बेगो में तीनों में सेम मिला है। तो आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही थी। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड वाले पे चलते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो 8 न्यूक्लियाई बने, पहले एक बार पीनिया को देख लो। 16 सेल थे ना, क्योंकि तो इन्होंने किस तरह से अपने आप को अरेंज किया? चारों साइड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आया। सेंटर में आने के बाद जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई वो टेट्राप्लॉइड बना, और बाकी दोनों पोल्स पे यानी माइक्रोपाइल एंड चलेजा एंड वाले जो 3 सेल न्यूक्लियाई बचे, उन्होंने एंटीपोडाल सेल्स को फॉर्मेशन कर लिया। माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस बचे, उन्होंने एग एपरेटस का फॉर्मेशन कर लिया। बाकी की जो दोनों साइड 3-3 सेल्स बची हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी। अगर बन भी गई तो वो एज ए एंटीपोडाल सेल काम कर सकती है, मतलब उनका कोई फंक्शनल एक मेन रोल, स्पेसिफिक रोल नहीं है। उन्हें आप स्पेसिफिकली टर्म नहीं दे सकते। वो एंटीपोडाल सेल्स की तरह आपको दिखेंगी, पर उनका कोई फंक्शन डिनोटेड नहीं है। तो ये पॉइंट आपको मिलेगा पीनिया के अंदर। पेप्रोमिया में क्या मिला? इस तरह से 2 + 8 + 6 ऑक्टाप्लॉइड था। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर टेट्राप्लॉइड है। अब ये सेम किससे है? ये और ये सिमिलर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो क्योंकि एक ही डिवीज़न हुआ था, इसलिए यहाँ पर यहाँ तक की कंडीशन आई है खाली, ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो तीनों में सेम है। अब प्लम्बेगो के अंदर जो ये 8 न्यूक्लियाई हैं, इन न्यूक्लियाई में से चारों साइड से एक एक न्यूक्लियस बीच में आया, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है वो बना टेट्राप्लॉइड। यहाँ पर भी टेट्राप्लॉइड है सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और यहाँ पर भी टेट्राप्लॉइड है। तो ये दोनों में सेम हो गया। बाकी तीनों साइड की सेल्स डीजनरेट हो जाएंगी या डेवलप भी होंगी, तो उनका कोई फंक्शनल रोल नहीं होगा। माइक्रोपाइल एंड की तरफ की जो एक सेल बची है, एक न्यूक्लियाई है, वो एग सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सिनर्जिड्स यहाँ पर, सिनर्जिड्स और एंटीपोडाल सेल्स यहाँ पर एब्सेंट मिलेंगी आपको। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया हो कि मैं आपको यहाँ क्या कहने की ट्राई कर रही हूँ। चलिए, अब जो हमें लास्ट पढ़ना है वो है ड्रूसा टाइप। अब ड्रूसा के अंदर क्या पढ़ेंगे आप कि ड्रूसा के अंदर यहाँ तक की कंडीशन सबके अंदर सेम थी। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये चारों ही न्यूक्लियस कहाँ आ जाते हैं, जैसे कि इसके बाद में या इसके बाद में, दोनों के बाद में ही इन न्यूक्लियस को आपको इस तरह की स्टेज मिलती है। एक न्यूक्लियस, 2, 3 और 4। अब ये किस तरह से अपने आप को ये 4 न्यूक्लियाई अरेंज करते हैं, उसके बेसिस पे हमने इन्हें अलग किया। तो यहाँ पर इन्होंने चारों पोलों पे एक एक गए। इसके अंदर मतलब जितने भी अपने प्लम्बेगो, पेप्रोमिया, पीनिया पड़ा, ये चारों पोलों पे एक एक चला जाता है, चारों साइड एक एक चला जाता है। यहाँ पर आपको क्या मिलता है? यहाँ पर 3 न्यूक्लियस एक साइड चली जाएंगे और एक न्यूक्लियस दूसरी साइड चला जाएगा। इस तरह का अरेंजमेंट आपको ड्रूसा के अंदर मिलता है। सो क्या होगा कि जैसे ही 4 न्यूक्लियाई बने, ये 4 न्यूक्लियाई अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे, 3 न्यूक्लियाई एक साइड में और एक न्यूक्लियाई एक साइड में। सो आपको यहाँ क्या दिखता है कि 3 में से 4 न्यूक्लियस थे, 4 में से
यहाँ पर तो एक चारों पोल पे गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 3 एक पोल पे चले गए और एक पोल पे। ये जो 3 एक जिस पोल पे गए हैं वो है चलाजल एंड, और ये जो एक जिस पोल पे गया है वो है माइक्रोपाइलर एंड। तो इनके अंदर अब माइटोटिक डिवीज़न होगा, समसूत्री विभाजन होगा। एक समसूत्री विभाजन से यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 थे, 4 से 8 हो गए यहाँ पर टोटल। लेकिन अगर हम सिंगल की बात करें तो जो चलाजल एंड है, ये कौन सा एंड है, चलाजा एंड, और इस चलाजल एंड और ये है माइक्रोपाइलर एंड। चलाजा एंड पर आपको मिलेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लिया 3 से कितने हो जाएंगे, 6, और यहाँ पर 2। अब इनके अंदर एक और माइटोटिक डिवीज़न होगा, तो यानी कि यहाँ पर एक माइटोटिक डिवीज़न हुआ और यहाँ पर दूसरा माइटोटिक डिवीज़न हुआ। अब यहाँ पर वापस से माइटोटिक डिवीज़न होगा, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो हो जाएंगे 12, और यहाँ पर हो जाएंगे 4, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएंगे 16। यहाँ पर 16 और यहाँ पर कितने थे, 8। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे 16, जो कि 12 होंगे माइक्रोपाइल एंड पर और 4 होंगे 12 होंगे चलाजल एंड पर और 4 होंगे माइक्रोपाइल एंड पर। अब ये न्यूक्लियाई अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, ये न्यूक्लियाई अपने आप को अरेंज कितने पोजीशन में करता है, देखिए यहाँ से एक न्यूक्लियाई और यहाँ से एक न्यूक्लियाई, जैसा कि एक टिपिकल के अंदर होता है, दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियाई कहाँ आ जाता है, सेंटर में, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है उसका फॉर्मेशन करता है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई कैसा हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लियाई हो गया डिप्लॉयड 2n, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे वो कितने बचे, 11, और क्योंकि ये चलाजल एंड की तरफ है तो ये 11 न्यूक्लियाई क्या बनाएंगे, एंटीपोडाल सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो नंबर ऑफ एंटीपोडाल सेल्स हैं वो कितनी हो गई, 11, और उनकी प्लॉइडी कितनी हुई, हैप्लॉइड n। अब जो यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई बचेंगे, क्योंकि एक यहाँ से आ गया, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियाई जब आ गया तो यहाँ पर जो सेल्स बची वो 3 सेल्स क्या बनाएंगी, ये 3 सेल्स एग एपरेटस बनाएंगी। क्या बनाएंगी, एग एपरेटस। और ये एग एपरेटस के अंदर इधर की बात कर रहे हैं हम, एग एपरेटस, जिसमें एक एग सेल होगी और 2 सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं। इस तरह से आपको अरेंजमेंट मिलेगा। यानी कि कितना अरेंजमेंट हुआ, किस अरेंजमेंट में हुए ये, 11 + 2 + 3 का अरेंजमेंट मिलेगा, जिसमें से 11 एंटीपोडाल सेल्स हैं जो कि कैसी हैं, जो हैप्लॉइड हैं। 2 कैसे हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, कैसा है, डिप्लॉइड है। 3 क्या है, एग एपरेटस है, एग एपरेटस में एक एग सेल और बाकी की 2 सिनर्जिड्स कैसी हैं, हैप्लॉइड है। तो ये होता है ड्रूसा के अंदर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ चुका हो। अब हम नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो ये चारों पोल्स पे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 यहाँ आ गए चलाजल की तरफ और 1 माइक्रोपाइल की तरफ। अब 2 माइटोटिक डिवीज़न हुए, यहाँ पे भी 2 हुए थे, यहाँ पर भी 2 माइटोटिक डिवीज़न हुए। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 16 हो गए, और कैसे हुए, 12 चलाजल की तरफ और 4 माइक्रोपाइल की तरफ। दोनों ने एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में सेंड किया, और उसके बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो चलाजल की तरफ 11 बचे, यहाँ पर बचे 3 और सेंटर में आए 2। तो जो चलाजल वाली हैं वो एंटीपोडाल सेल्स बनाएंगे, क्योंकि चलाजल एंड की तरफ एंटीपोडाल सेल्स ही तो होती हैं। बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनेगा, और ये जो 3 है ये एग एपरेटस। आपको ये पॉइंट समझ आ चुका हो। ट्राई करूँ कि अगर नहीं आया हो तो आप उसे लिख के एक बार हाथ से बनाइए, समझिए उसे, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रिटिलेरिया टाइप। जैसा कि आपको पता है कि ये टाइप कौन सा है, ये टाइप फ्रिटिलेरिया, और लास्ट है प्लम्बेजेला। ये दोनों टाइप कैसे हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न का मतलब दोनों जब डिवीज़न होगा तो जो 4 न्यूक्लियाई बने, वो 4 न्यूक्लियाई में से एक सिंगल न्यूक्लियाई एक पोल पे चला जाएगा, और बाकी के 3 न्यूक्लियाई जो बचे हैं, ये जो कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही थी,
ड्रूसा के अंदर कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ एक न्यूक्लियाई गया और चलाजल की तरफ 3 चले गए। वही कंडीशन आपको वहाँ भी मिलेगी, जिसमें माइक्रोपाइल एंड की तरफ आपको एक न्यूक्लियाई मिलेगा और चलाजल की तरफ 3। उनके अंदर डिवीज़न होंगे और उन डिवीज़न से यहाँ पर आपको कोई फ्यूज़न नहीं दिखाई। देखिए मैं आपको बार बार कंपेयर इसीलिए कर ताकि आपको समझ जाए कि यहाँ पर भी गए लेकिन यहाँ पे आपको फ्यूज़न नहीं मिला। अब आप जो फ्रिटिलेरिया टाइप पढ़ेंगे और जो प्लम्बेजिला टाइप पढ़ेंगे, इनके अंदर आपको ये जो 3 न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूज़ हो जाएंगे और फ्यूज़ होने के बाद एक ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित कोशिका का निर्माण करेंगे और ये ट्रिप्लॉइड सेल डिवीज़न करेगी और उसके बेसिस पे हमने इसे फ्रिटिलेरिया या प्लम्बेजिला टाइप में डिफ्रेंशिएट किया है। सो स्टार्ट करते हैं आपका फ्रिटिलेरिया टाइप। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि ये जो 4 न्यूक्लियस थे, ये 4 न्यूक्लियस पहले सेंटर में थे, अब इनके अंदर क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, जिसमें से एक न्यूक्लियस चला गया एक पोल पे और बाकी के 3 न्यूक्लियस चले गए दूसरे पोल पे। अब जो ये पोल पे गए हैं, जैसा कि आपने किसके अंदर पढ़ा था, ड्रूसा के अंदर क्या पढ़ा था कि ये जो 3 न्यूक्लियस हैं, ये 3 न्यूक्लियस कौन से पोल पे गए थे, ओके, ये 3 न्यूक्लियस गए थे आपके चलाजल एंड की तरफ और जो बाकी का एक न्यूक्लियस है वो गया था माइक्रोपाइल एंड की तरफ। लेकिन इसमें क्या होता है कि 3 न्यूक्लियस कौन से एंड की तरफ जाएंगे, यहाँ पर भी ये जो न्यूक्लियस है जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये जाएंगे चलाजल एंड की तरफ और वहाँ पर जाकर ये क्या हो जाएंगे, वहाँ पे जाकर ये तीनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे। ड्रूसा के अंदर फ्यूज़ नहीं हुए थे। यहाँ पे जो आपको डायग्राम में ऑपोजिशन दिख रहा है, इसको ये मत समझ लेना कि ये उल्टा है। ये यहाँ पर इसको चलाजल एंड रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड। यहाँ पर भी है तो ये चलाजल एंड ही, लेकिन डायग्राम को थोड़ा सा इन्वर्स कर दिया है, तो ये जाते चलाजल एंड की तरफ ही है, माइक्रोपाइल एंड मत याद रखना। तो 4 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड की तरफ जाएंगे, 3 न्यूक्लियस जाएंगे चलाजल एंड की तरफ और एक जाएगा माइक्रोपाइल एंड की तरफ। ये 3 न्यूक्लियस अब फ्यूज़ होके एक कौन सी सेल बना लेते हैं, ट्राइप्लॉइड सेल, या फिर आप कह सकते हो त्रिगुणित कोशिका ट्रिप्लॉइड सेल। अब इस ट्रिप्लॉइड सेल के अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न, और नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न क्या है, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न है 2, 1 माइटोटिक डिवीज़न एंड सेकंड माइटोटिक डिवीज़न। उससे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेल्स मिल जाएंगी, 8 सेल्स। तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए, इसे लिख लीजिए यहाँ पे पहले कि यहाँ पर ये है इसका माइक्रोपाइल एंड और यह चला जा। अब माइक्रोपाइल एंड ये जो है यहाँ पर बनेगी आपको ट्रिप्लॉइड ट्राइप्लॉइड सेल या त्रिगुणित कोशिका और यहाँ पे मिलेगी आपको हैप्लॉइड कोशिका। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न है वो होगा 1 एंड 2। उससे जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं वो तो हो गई कितनी, 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स को आप इस कलर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, वो हो गई 8। लेकिन ये 8 सेल्स कैसी हैं, ये 8 सेल्स 2 टाइप की हैं, एक है 3n वाली और एक है n वाली। अब इनमें से जो ये 3n वाली सेल्स हैं, ये वाली सेल्स हैं, और ये जो दूसरी वाली कौन सी है, n वाली सेल्स, दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा, यहाँ जैसे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस आया, तो एक तो n वाला आया और दूसरा 3n वाला आया। तो इन दोनों के फ्यूज़ होने से जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनेगा, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनेगा, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई होगा तो टेट्राप्लॉइड ही, लेकिन यहाँ पर ये जो टेट्राप्लॉइड का फॉर्मेशन हुआ है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई टेट्राप्लॉइड बना है, ये 2 डिफरेंट टाइप की सेल्स की फ्यूजन से बना है, एक थी ट्रिप्लॉइड और एक थी हैप्लॉइड। अब जो बाकी की बची हैं, यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ सेल्स बची, 3, और यहाँ पर भी 3, लेकिन हैप्लॉइडी कैसी है, इनकी प्लॉइडी है n और इनकी है 3n। तो 3n वाला तो एपरेटस को नहीं बना सकता, क्योंकि अगर एग एपरेटस 3n हुआ तो जो एम्ब्रियो होगा वो भी 3n हो जाएगा, और ऐसा एम्ब्रियो का क्या कह सकते हो आप, अलाइव रहना या जीवित रहना पॉसिबल बहुत रेयर होता है। बहुत रेयर केस में प्लॉइडी मेंटेन करके प्लांट बहुत टाइम तक जिंदा रह सकता है। तो यहाँ पर कुछ एक एक्सेप्शंस हो सकते हैं, या अगर आप आर्टिफिशियली कल्चर करें तो बन सकता है, लेकिन नेचर में इस चीज़ को थोड़ा रिप्रेस किया जाता है। यहाँ पर अब क्या मिला आपको कि यहाँ पर जो ये 3n सेल्स हैं, ये 3n सेल्स तो बना देंगी एंटीपोडाल सेल्स, और बाकी की जो यहाँ पर
3n सेल्स होंगी, सॉरी n सेल्स होंगी। ये n सेल्स बनाएंगी, ये n सेल्स बनाएंगी एग एपरेटस को, और इस एग एपरेटस में से एक होगा एग सेल और 2 होंगी सिनर्जिड्स। ये नॉर्मल की तरह ही होगा। तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा आई होप। इसे देख लीजिए यहाँ से कि देखिए फ्यूज़न से 3n सेल मिली, 2 माइटोटिक डिवीज़न हुए, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न 2, 4 सेल्स दोनों साइड में चली गई, दोनों साइड से सेंटर में आई, कितना हो गया ऑक्टाप्लॉइड, सॉरी टेट्राप्लॉइड। और टेट्राप्लॉइड के बाद में ये जो टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियाई है ये 2 डिफरेंट टाइप की सेल्स की फ्यूज़न से बना है। और यहाँ पर ये एग एपरेटस से हैप्लॉइड, और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियाई हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई ये वाली जो ये था टेट्राप्लॉइड, और ये जो एंटीपोडाल सेल्स हैं, ये एंटीपोडाल सेल्स कैसी हैं, ये एंटीपोडाल सेल्स हैं ट्रिप्लॉइड। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार हम नेक्स्ट वीडियो में से फिर से क्लियर कर लेंगे। चलिए, टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू। और कन्फ्यूज़न हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। चलिए, अब लास्ट आपका एक बच्चा है, इसके बाद आपका एम्ब्रियोसेक का टाइप जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कल से। चलिए, थैंक यू सो मच।